परमहंस योगानंद जी का जीवन और शिक्षाएं इस सत्य पर आधारित है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन अशांत, भटका हुआ और नकारात्मक है तो वही मन हमें कमजोर बना देता है, और यदि वही मन एकाग्र, शांत और ईश्वर से जुड़ा हुआ हो तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। योगानंद जी के अनुसार मन की शक्ति कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, जिसे साधना, ध्यान और सही दिशा देकर जागृत किया जा सकता है। योगानंद जी बार बार यह कहते हैं कि मन ही सब कुछ बनाता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और विश्वास, यही हमारे जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने भाग्य के भी निर्माता बन सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम मन को शक्ति देने की आधारशिला। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन को भीतर की ओर मोड़ने की कला है। जब हम इंद्रियों से हटकर चेतना को अंदर की ओर ले जाते हैं, तब मन की वास्तविक शक्ति जागृत होने लगती है। ध्यान का गहरा अभ्यास। योगानंद जी सिखाते हैं कि ध्यान के समय मन को आध्यात्मिक नेत्र यानी तीसरी आंख के क्षेत्र में स्थिर किया जाए। यह बिंदु दोनों भौहों के बीच स्थित है। जब साधक यहाँ एकाग्र होता है तो उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती है और वह धीरे धीरे दिव्य शांति का अनुभव करने लगता है। यह शांति साधारण शांति नहीं होती, बल्कि वह स्थिति होती है जहाँ मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। प्राणायाम द्वारा ऊर्जा नियंत्रण। योगानंद जी मानते थे कि श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब श्वास तेज होती है तो मन भी अशांत होता है, और जब श्वास शांत होती है तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। गहरी, सचेत और लयबद्ध श्वास लेने से मानसिक तनाव कम होता है, ऊर्जा का सही प्रवाह होता है और ध्यान में गहराई आती है। प्राणायाम मन को स्थिर करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, भीतर की अग्नि। परमहंस योगानंद जी के अनुसार इच्छा शक्ति आत्मा की वह शक्ति है जो मन को आदेश देती है। कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति परिस्थितियों से हार जाता है, जबकि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति परिस्थितियों को बदल देता है। संकल्प की शक्ति। योगानंद जी कहते हैं, पहले मन में दृढ़ निश्चय करो। जब आप ठान लेते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी आपकी सहायता करने लगती हैं। यह इच्छा शक्ति एक ज्वाला की तरह है। यदि यह प्रज्वलित हो जाए तो बाधाएं जलकर राख हो जाती है। सही दिशा में इच्छा शक्ति। योगानंद जी यह भी चेतावनी देते हैं कि इच्छा शक्ति का प्रयोग केवल सकारात्मक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। गलत दिशा में प्रयोग की गई शक्ति अंततः मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाती है। रचनात्मक कल्पना। विचार से वास्तविकता तक। योगानंद जी के अनुसार विचार बीज है और कर्म उसका फल। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है वह कभी न कभी विचार के रूप में ही जन्मा था। स्पष्ट लक्ष्य और मानसिक चित्र। जब हम किसी लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगता है। यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। कल्पना को ईश्वर से जोड़ना। योगानंद जी सिखाते हैं कि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब वे स्वार्थ से मुक्त होकर दिव्य शक्ति से जुड़ जाती हैं। ऐसी कल्पना
अहंकार नहीं बढ़ाती बल्कि आत्मिक विकास का माध्यम बन जाती हैं। सत्संग, सही संगति की शक्ति। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हमारे मन का स्वरूप बनाता है। इसलिए सत्संग, अच्छे और आध्यात्मिक लोगों की संगति अत्यंत आवश्यक है। सामूहिक ध्यान की शक्ति। जब कई साधक एक साथ ध्यान करते हैं तो एक संयुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा साधक को अकेले की तुलना में कई गुना तेजी से आगे बढ़ाती है। योगानंद जी इसकी तुलना एक मजबूत रस्सी से करते हैं। अकेले एक धागा कमजोर होता है, लेकिन कई धागे मिलकर अटूट बन जाते हैं। आंतरिक शक्ति, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम। योगानंद जी कहते हैं कि अशांत मन ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। बेचैन मन टूटे हुए माइक्रोफोन की तरह होता है। आवाज तो आती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती। जब मन शांत होता है, प्रार्थना प्रभावी हो जाती है, अंतर्ज्ञान जागृत होता है, जीवन के सही निर्णय स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। आंतरिक शांति कोई विलास नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की अनिवार्य शर्त है। निष्कर्ष, परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार यही है कि मन कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक दिव्य उपकरण है। यदि इसे सही दिशा मिल जाए तो यही मन दुख का कारण भी बन सकता है और परमहंस का द्वार भी खोल सकता है, परम आनंद का द्वार भी खोल सकता है। ध्यान, प्राणायाम, दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक कल्पना और सत्संग, ये सभी मिलकर मन को शुद्ध, शक्तिशाली और ईश्वर से जुड़ा हुआ बनाते हैं। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब मनुष्य अपने जीवन का केवल दर्शक नहीं रहता बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो ये थी परमहंस योगानंद जी के विचारों से प्रेरित हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।